Hello everyone. So today we will be starting with a new series जो कि आंसर राइटिंग सीरीज होगी और बेसिकली आई एम नॉट कॉलिंग इट आंसर राइटिंग सीरीज आई एम कॉलिंग इट आंसर बिल्डिंग सीरीज व्हाई आई विल टेल यू इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स और आई होप अभी जैसे मैं अगर बात करूँ इन जनरल तो आपका जो अभी प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छा चल रहा होगा एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी जो लाइक जुलाई का फेज चलता है तो उसमें थोड़ा सा डोरमेंट फेज चलता है राइट उतना प्रोडक्टिविटी नहीं रहता है बट प्लीज़ ट्राई कि लाइक आप जितने प्रोडक्टिव हो सकते हो उतना प्रोडक्टिव हो और अल्टीमेटली यही टाइम है जिस पे आप एज ले सकते हो राइट बाकी लोग अभी भी डोरमेंट होंगे बट यू कैन स्टिल रीड एंड यू कैन स्टिल काइंड ऑफ डू एक्सीलेंस इन योर फील्ड बाकी आंसर राइटिंग वगैरह है वो हम साथ साथ में करते रहेंगे एंड आंसर बिल्डिंग करते रहेंगे रादर देन आंसर राइटिंग सो लेट अस कम एंड डिस्कस कि आज की जो ये सीरीज जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे सो व्हाट इज इन इट राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जैसे इस सीरीज के अंदर ये लाइक लंबी सीरीज चलेगी इसमें मैं ट्राई करूंगा कि छोटे छोटे जैसे 10-15 मिनट के वीडियोस में बनाता रहूं और इसमें सम बेसिक्स ऑफ पीएसआई और आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे लाइक कैसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है वैल्यू एडिशन वगैरह कैसे करते हैं जिसका लाइक करंट अफेयर्स वगैरह कैसे यूज करते हैं इन सब पे डिस्कशन करते रहेंगे हम लोग और मैं डेली जैसे ये करूँगा लाइक नॉट डेली बट हाँ जब भी वीडियो आएगा तो इसमें एक मॉडल आंसर डिस्कस करूँगा जो कि लाइक टॉपिक से होगा और आई विल ट्राई कि मैं सारे टॉपिक्स को सिलेबस के सारे टॉपिक्स को ऐसे कवर कर लूँ ताकि सबको आइडिया लग जाए कि हाँ कैसे आंसर राइटिंग करनी होती है राइट एंड साथ में जैसे एक क्वेश्चन का मैं मॉडल आंसर डिस्कस करूँगा इस सीरीज में और बाद में जैसे एक क्वेश्चन में ब्रेनस्टॉर्मिंग करूँगा आपके साथ में यही लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी उसके बारे में सोचेंगे कि कैसे उसका आंसर लिख सकते हैं और बाद में आपको वो आंसर है वो घर जा करके लाइक ओबियसली आप घर पे ही देख रहे होंगे इस वीडियो को तो आपको वहाँ पर बैठ करके लिखना है राइट इस वीडियो को ऐसे डोरमेंट वे में नहीं देखना है रादर यू हैव टू राइट है ना ताकि आप लोग उसको सीख सको उन चीज़ों को उन पैरामीटर्स को आप अपने अंदर बिल्ड कर सको राइट एंड आंसर राइटिंग इज ऑलवेज ए गेम ऑफ प्रैक्टिस सो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीज़ें बेहतर होती जाएंगी राइट सो लेट अस डिस्कस बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएस के हमें लाइक पहला पॉइंट यही देखना है कि जीएस के आंसर और ऑप्शनल के आंसर है ना दे आर टोटली डिफरेंट है ना डिफरेंट इन द सेंस कि द मैनर इन विच दे आर रिटन राइट ऑप्शनल के आंसर में थोड़ा सा लाइक डेप्थ चाहिए होता है एनालिसिस चाहिए होता है एंड अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि आपको शो करना होता है वहाँ एग्जामिनर को कि यस यू हैव डेप्थ यू हैव एनालिसिस यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड देन यू आर राइटिंग इट रादर जीएस के अंदर डायरेक्टली आपको पता है पॉइंटर्स तो आप छाप के आ जाओ है ना जैसे एक हेडिंग बनाया उसके अंदर पॉइंटर्स छाप दिए बट यहाँ पर जो आंसर राइटिंग होती है जो ऑप्शनल के अंदर आंसर राइटिंग होती है उसमें थोड़ा सा पैरा फॉर्मेट में प्रेफरेंस होती है एंड इवन जैसे लाइक व्हेन आई वाज इन लाइक डीयू एंड जेएनयू सो वहाँ पर भी जैसे प्रोफेसर्स वगैरह का हम एक वो रुझान जिसको कहते हैं ना वो देखते थे कि वो लाइक प्रोफेसर्स है ना पॉइंट फॉर्मेट में जनरली आंसर को पसंद नहीं करते हैं है ना कुछ प्रोफेसर्स है ना वो कर लेते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं बट कुछ प्रोफेसर्स तो इतने एडामेंट होते हैं जो पुराने प्रोफेसर्स होते हैं वो पॉइंट फॉर्मेट में जैसे 1 2 3 लाइक ऐसे लिखते हैं ना वन ये पॉइंट नंबर 1 ये पॉइंट नंबर 2 तो उनको अच्छा नहीं लगता था वो कहते थे कि इसको भी आप 1 को भी फर्स्टली फिर सेकेंडली ऐसे करके फिर पैराग्राफ लिखो बाद में थर्डली थर्ड पॉइंट ऐसे लिखो राइट क्योंकि उनको वो पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमैनिटीज उस वे में पढ़ना पसंद था तो आई थिंक कि जैसे ऑप्शनल में आज भी वही चलता है और ऑप्शनल आंसर राइटिंग में भी वही चलता है ऑलमोस्ट जैसी चीज़ें हैं वो हम पैरा फॉर्मेट में ही लिखने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज़ राइट ऑल्सो राइट बिकॉज ह्यूमैनिटीज़ हैं वो पैरा फॉर्मेट में ही की जा सकती है उतने लाइक उतने अच्छे से एक्सप्रेशन लाइक उनका पैरा फॉर्मेट में ही किया जा सकता है रादर देन पॉइंट फॉर्मेट में राइट सो यस सो डेप्थ एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट पर हम थे तो ये रिक्वायर्ड होता है ऑप्शनल में ऐसा नहीं है कि लाइक आपको
बिना एनालिसिस के काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, राइट। एंड जैसे इसमें भी अब जैसे बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि भैया हम लोगों ने तो जैसे डी यू जे एन यू से पढ़ाई नहीं की है, तो क्या हम उस एनालिसिस उस डेप्थ तक पहुंच पाएंगे? तो आई वुड से कि डेफिनेटली यू विल बी रीचिंग टू दैट। वो कैसे कर पाएंगे, लाइक वो मैं इस सीरीज में बताऊंगा भी कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है, लाइक थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग चलेगा, थोड़ा एनालिसिस चलेगा, थोड़ा डेप्थ चलेगा। एग्जामिनर को वहाँ शो हो जाना चाहिए कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, राइट। यू कैन इमेजिन कि इंजीनियर्स हैं वो लाइक बी एस आई आर में 300 प्लस नंबर ला रहे हैं, राइट। तो आप और वो भी जैसे एक क्रेश कोर्स वगैरह करके ऐसे कुछ है ना, तो उससे पता चल रहा है ना कि उतनी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड भी नहीं है ना, कि जितना हम सोचते हैं ना, जितना टेंशन ले लेते हैं उतना नहीं रिक्वायर्ड है। बस बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर जैसे थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है वो फ्लो एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग का है। इसमें लाइक फ्लो तो ऑब्वियसली ऑप्शनल के आंसर्स में मैटर करता है कि आप पहली लाइन क्या लिख रहे हो, इससे कनेक्टेड दूसरी लाइन होनी चाहिए, आपका पैराग्राफ भी अपने आप में कनेक्टेड दिखने चाहिए, राइट। परसेप्शन बिल्ड होना चाहिए कि हाँ कनेक्टेड है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव आंसर होता है ऑब्वियसली। फिर आप डिमांड एड्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग, जैसे मैंने कहा ना कि डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ एग्जामिनर को बता के आ जाओ कि हाँ हमने पढ़ा है इसको और प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन पूछा है तो सब कुछ लिख के आ गए कि ये क्यों दी थी, क्या कैसे किया था। रादर उसकी जस्ट डिमांड को थोड़ा सा एड्रेस करना है एंड हमें उसको बताना है कि हाँ हमने समझ रखा है, ऐसे पूरा छाप के नहीं आना है ना। और स्टाइल ऑफ राइटिंग में थोड़ा लैंग्वेज में भी प्रोफेशनलिज्म होता है, वो अभी हम थोड़ा सा इसको समझेंगे जब आंसर हम मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तब मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोफेशनलिज्म होता है लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी का कॉन्सेप्ट बताना है तो हम ऐसे नहीं बताएंगे कि दिस पर्सन हैज़ गिवन दिस 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 थिंग, राइट। सो हम डायरेक्टली उसका रेफरेंस लेंगे, राइट, कि इन प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियाज दिस कॉन्सेप्ट इज लाइक रिटन लाइक दिस, है ना। तो डायरेक्टली हम रेफरेंस ले रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे हैं कि देर वॉज ए थिंकर प्लेटो हु इज रिटन दिस और बाद में ये उसने थ्योरी ऑफ आइडियाज दी, नहीं, इतना डिस्क्रिप्शन नहीं देना होता। हमें डायरेक्टली जैसे एग्जामिनर को ये शो नहीं करना है कि हमें लाइक पूरी चीज़ें आती है, वो सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंडिंग शो करनी है एग्जामिनर को कि हमने अंडरस्टैंड कर रखा है चीज़ों को और हम बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, दैट्स ऑल, राइट। तो ये रिक्वायर्ड होता है। अब थोड़ा ब्यूटी ऑफ पीएसआईआर पे देख लेते हैं कि पीएसआईआर में क्या क्या चीज़ें आपको आंसर राइटिंग के अंदर लिखनी होती है, राइट। सो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर्स आर रिटन इन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, राइट। स्टोरी टेलिंग दैट मीन्स कि यू हैव टू राइट आंसर्स लाइक ए स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल देर वॉज ए प्लेटो, प्लेटो के टाइम पे क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम्स को उसने कैसे एड्रेस करने की कोशिश की, उसके सॉल्यूशंस, उसके कमेंट्रीज, राइट। तो ये एक स्टोरी है जो मान लो फिफ्थ क्लास का बच्चा है, उसको हम समझा रहे हैं कि एक ऐसा थिंकर था एथेंस में, वो बंदा रहता था, राइट। उसके वहाँ पे करप्शन का प्रॉब्लम था एंड फिर उसने रिपब्लिक बुक लिखी, उसमें वो सारी चीज़ें बताई। तो ये एक फ्लो के अंदर सारी चीज़ें चल रही है ना। तो स्टोरी टेलिंग ही करनी होती है आंसर राइटिंग के अंदर भी, वो आपको बहुत। और स्टोरी टेलिंग ना, दिस आर्ट इज़ नॉट ईजी, ईजी नहीं है। जब तक आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तब तक आप स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी आंसर्स में, आंसर लिखने के लिए, आंसर बिल्ड करने के लिए। एंड हाउ टू डू दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट ऑल्सो। और फिर अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा रिक्वायर्ड होता है, कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होता है। जैसे पी एस आई आर इज लाइक एनी सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स जो है ना, जैसे मैथमेटिक्स है उसके अंदर क्या होता है कि कॉन्सेप्ट पता है, आंसर आ जाना है, राइट। पी एस आई आर इज ऑल्सो सेम। इसमें अगर आप कॉन्सेप्ट लगाओगे तो लाइक नंबर्स आ रहे हैं भाई, 300 प्लस नंबर्स आ रहे हैं ऑप्शनल में। सो दैट डज नॉट मीन कि लाइक आपको जैसे केवल थ्योरीज ही आना चाहिए, इसमें कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा है तो आप अच्छे से बहुत अच्छा कर पाओगे वहाँ पर। एंड द थर्ड थिंग आई हैव रिटन इज कीवर्ड्स और कंटेंट। तो कीवर्ड्स हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको कीवर्ड्स आ रहे हैं, कंटेंट उतना अच्छा भी नहीं आ रहा है, तो कीवर्ड्स को आप लिख करके एकदम हाईलाइट कर करके नंबर ले सकते हो, राइट। कुछ आंसर्स में, नॉट ऑलवेज बट हाँ, कुछ आंसर्स में यू कैन रेफर टू दैट, राइट। सो
Now, so yes, our next point is value addition. So value addition कैसे करना होता है, और इसके रिगार्डिंग बहुत ही मार्केट में एयर रहता है कि यार लाइक कैसे करना होता है, वैल्यू एडिशन के बिना नंबर नहीं आते, राइट, वो सारी चीज़ें। तो वो हम सारी चीज़ें अभी देखेंगे कि क्या करना होता है वैल्यू एडिशन में एक्चुअल में, और कैसे किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि करना कैसे है भाई, राइट, हाउ टू डू दैट। और अब थोड़ा सा मैं मिथ इस चीज़ को ब्रस्ट कर देता हूँ कि देखो, सबसे पहले आपको इसके पीछे भागना नहीं है, डोंट रन बिहाइंड इट, है ना। स्पेशली इफ यू आर इन फर्स्ट अटेम्प्ट और इन सेकंड अटेम्प्ट और इवन थर्ड अटेम्प्ट में भी लाइक भागना तो नहीं है इसके पीछे। आपको कब भागना है इसके पीछे, जब आपके बेसिक नोट्स रेडी हो, आपको आंसर राइटिंग आ रही हो, आंसर राइटिंग की स्किल आ रही हो आपको, एंड देन आपको फिर वैल्यू एडिशन के पीछे जाना है। अब वैल्यू एडिशन होता क्या है उस पर थोड़ा देख लेते हैं। तो वैल्यू एडिशन देखो, ज़्यादा लाइक ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत कुछ ऐड कर दोगे और हर आंसर में वैल्यू एडिशन किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि टाइम क्रंच होता है वहाँ पर। बट वो आपको जैसे वैल्यू एडिशन नोट्स में ही करना होता है ऑटोमेटिकली। कि फॉर एग्जांपल क्या होता है वैल्यू एडिशन, कोई नया स्कॉलर है, उसका कुछ नया पर्सपेक्टिव है, वो आप ऐड कर लो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लाइक जहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, तो हमें लाइक एक डिसेबिलिटी डिस्कोर्स के बारे में लाइक जनरली उस पर फोकस रहता था हमारा। इवन आई एम एसोसिएटेड विद दैट। सो लाइक डिसेबिलिटी रिसर्च पे मैंने काम किया है थोड़ा बहुत। तो अभी जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आएगा, तो उसके अंदर हम डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं, है ना। तो डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का पर्सपेक्टिव वो एक वैल्यू एडिशन हो गया कि हाँ, हम कुछ यूनिक दे रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया थिंकर है, न्यू थिंकर है, नया थिंकर वैसे एकदम नया तो नहीं होगा, लेकिन कोई नया पर्सपेक्टिव है वो हम डाल रहे हैं उस क्वेश्चन में। सो दैट इज वैल्यू एडिशन। एंड अदर थिंग इज कि लेट्स से कि कुछ नया आर्टिकल है, कोई आर्टिकल है वो हम मेंशन कर रहे हैं, जो कि फॉर एग्जाम्पल अगेन लेट्स से कि फेमिनिज्म का कोई क्वेश्चन है, और उसमें हम रुकया हुसैन शेखावत जो है, उनका कोई आर्टिकल है वो मेंशन कर रहे हैं, राइट। उनका लेट्स से मैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट है वो मेंशन करके आ रहे हैं कि सी वाज राइटिंग इन 19th सेंचुरी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये रुकया हुसैन जो शेखावत है, सो उनका क्या था, लाइक वो 19th सेंचुरी की कोई थिंकर है, और ये हमें DU में पढ़ाया जाता है, राइट। तो अगर कोई प्रोफेसर उसको चेक करेगा तो उसको लाइक लगेगा कि हाँ यार, बंदे ने या जो बच्चे ने पढ़ा है, राइट, है ना। सो उसके ऊपर थोड़ा सा इम्पेक्ट जाएगा कि हाँ, चलो इसको थोड़ा एज देते हैं। सो दैट इज वैल्यू एडिशन, राइट, कि आप कुछ थोड़ा सा हट करके एक्स्ट्रा एफर्ट मार रहे हो, है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेन मार्क्स। और इसमें जैसे वैल्यू एडिशन के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, यू कैन मेंशन डेटा एंड ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। प्लस में थोड़ा करंट अफेयर्स का भी यू कैन लाइक टेक रेफरेंस। करंट अफेयर्स के पीछे अगेन भागना नहीं है, बट करंट अफेयर से जैसे लिंक कर सकते हो चीज़ों को, एंड दैट ऑलवेज फेच मार्क्स। उससे आप ऑलवेज मार्क्स है वो गेन करते हो, कैसे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव वॉच्ड माई अर्लियर वीडियो, तो उसमें मैंने टॉपर्स की कॉपीज़ में दिखाया है, स्पेशली इशिता किशोर मैम की कॉपी में मैंने वो मेंशन भी करा था कि कैसे उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इश्यू है, इलेक्टोरल बॉन्ड का इश्यू है, उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कोई आंसर था पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, तो उससे कैसे लिंक कर दिया उन्होंने, है ना। तो जब जब एग्जामिनर वो चेक कर रहा होगा ना, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम देखते ही उसका अटेंशन सारा उस पर जाएगा, एंड राइट। तो अब उससे क्या होगा कि थोड़ा इम्पेक्ट तो पड़ेगा ना यार। आप जब हम देख रहे हैं लाइक लेट से हम या आप अगर कॉपी एनालाइज कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो हम पर भी तो कितना इम्पेक्ट पड़ता है कि यार हाँ, बंदे ने ये कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को यहाँ पर इस थ्योरी से जोड़ दिया। सो अल्टीमेटली वो हमारा अटेंशन सीक कर रहा है ना। तो एग्जामिनर इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स वगैरह के जो लिंकेजेस होते हैं, जो करंट में चल रहा है, लेट्स से कि रशिया यूक्रेन वॉर है, तो उसके अंदर रियलिस्ट थ्योरी है, वो लगा दी। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से अगर आप कुछ लगा सकते हो तो वो लगा दिया, राइट। तो ऐसे ही थ्योरीज हैं जो कि लाइक आप करंट अफेयर से लिंक करके एज ए वैल्यू एडिशन यूज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज वैल्यू एडिशन। एंड माय मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस अगेन would be same कि don't run behind it. First of all, start building.
अपनी बिल्डिंग जो है ना, ये दोनों सेंस में, कि स्टार्ट बिल्डिंग योर नोट्स। और अपनी जो बिल्डिंग है ना, इसको भी आप बनाने स्टार्ट करो, जो नोट्स वाली बिल्डिंग है। ऐसा नहीं कि आप जैसे, ये मान लो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई और आप इस पे हीरे मोती लगा रहे हो, राइट? यू कैन नॉट डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पूरे नोट्स रेडी होने चाहिए, आपको आंसर राइटिंग का बेसिक्स पता होना चाहिए और आंसर लिखना चाहिए, और फिर आपको वैल्यू एडिशन की तरफ थोड़ा जाना चाहिए। और वन स्मार्ट वे टू डू इज लाइक डायरेक्टली वैल्यू एडिशन अपने नोट्स में ही कैसे कर लें, अगर जैसे फर्स्ट अटेम्प्टर या सेकंड अटेम्प्टर हैं तो आई वुड सजेस्ट कि टॉपर्स की कॉपीज को देखो, टॉपर्स की कॉपीज को, टॉपर्स के नोट्स को देखो, है ना? तो उनसे क्या होगा कि उन्होंने वैल्यू एडिशन कर रखा है, तो वो वैल्यू एडिशन तो आपका बेस ही बन जाएगा ना। तो वो स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट अप्रोच है वैल्यू एडिशन करने की। सो यू कैन डू दैट, राइट? So I think this was all, and this was the first video जहाँ पर हम बेसिक्स के बारे में बात कर रहे थे। अभी एक और लाइक सेकंड वीडियो के अंदर हम प्लेटो से रिलेटेड दो आंसर डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने बताया। और फिर ऐसे ये सीरीज़ है वो कंटिन्यू होती रहेगी, और इसमें हम बेसिक्स वगैरह के साथ साथ में थोड़ा एडवांस की तरफ लाइक चलते रहेंगे, बेसिक आंसर राइटिंग से एडवांस आंसर राइटिंग की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। और साथ में वैल्यू एडिशन के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी मैं साथ साथ में कवर करता चलूँगा, कि कैसे जो करंट में चल रहा है उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, राइट? और बाकी बने रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं शॉर्ट वीडियोज़ को लाइक प्रेफरेंस दूँ अब, बिकॉज लॉन्ग वीडियोज़ में आपका टाइम भी थोड़ा सा वो लाइक कीमती है, और अल्टीमेटली रिटेंशन पावर भी नहीं रहता है, राइट? तो again I am making these videos very short. So if you like this content और ये efforts को आप like कर रहे हो, आपके थोड़ा बहुत भी help कर रहा है, तो ultimately आप इसको शेयर कर सकते हो। और लाइक जो भी यूट्यूब की लैंग्वेज में कहते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऑब्वियसली कमेंट करके भी मुझे बताना कि कुछ एडिशंस रिक्वायर्ड हैं इसमें, तो आई विल ट्राई टू डू दैट। और आपके कोई सजेशंस वगैरह हो तो यू कैन ऑल्सो कमेंट, right? Thank you so much, and stay tuned. Bye bye. Take care.